अस्सलामुअलैकुम। हमारे पास इंग्लिश में एक बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है कंडीशनल्स। कंडीशनल्स को लेके काफ़ी कंफ्यूजन भी होती है और कुछ लोग इसके बारे में सवालात भी पूछते हैं, तो हम इसको सीरीज वाइज डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले कंडीशनल्स क्या होते हैं और कंडीशनल्स कितनी तरह के होते हैं, हम इनको भी डिस्कस करते हैं। तो आइए जरा कंडीशन के हवाले से बात करते हैं। कंडीशंस यानी कंडीशनल सेंटेंसेस आर यूज्ड टू एक्सप्रेस, यानी क्या कह रहे हैं कि कंडीशनल सेंटेंसेस इस्तेमाल किए जाते हैं क्या बताने के लिए, आर यूज टू एक्सप्रेस व्हाट माइट हैपन। व्हाट माइट हैपन, यहाँ लफ्ज माइट से मतलब क्या है, जो कि हो सकता है, जिसके होने के इम्कान है। व्हाट माइट हैपन अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस, यानी कुछ एक खास कैफियत के अंदर कुछ ऐसे जुमले हैं, कुछ ऐसे सिचुएशन है, कुछ ऐसे एक्शन सेंटेंसेस हैं जो कि होंगे लेकिन कुछ सर्टेन सर्कमस्टांसेस के अंदर होंगे। दे आर एसेंशियल फॉर एक्सप्रेसिंग आइडियाज, ये बहुत जरूरी भी है। एसेंशियल मीन्स जरूरी है। दे आर एसेंशियल फॉर एक्सप्रेसिंग आइडियाज अबाउट द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। कुछ किसी किस्म के इजहार और उनके ख्यालात को इजहार करने के लिए जो सेंटेंसेस हमारे पास बनाए जाएंगे कंडीशनल्स में, वो प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर में होंगे। हमारे पास नॉर्मली कंडीशनल्स वो सेंटेंसेस कहलाते हैं कि एक कंडीशन होती है, देन इसके बाद उसका रिजल्ट भी निकल कर आता है, जिसमें हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस का जिक्र करते हैं। अगर तुम इंस्टीट्यूट आते हो तो ऐसा होगा, अगर तुम ऐसा करते हो या अगर तुम ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, यानी एक जुमले का रिजल्ट दूसरे सेंटेंस के एक्शन पर बेस करता है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम कंडीशंस में डिस्कस करते हैं। अभी हम इसको डिस्कस करते हैं कि कितनी तरह के हमारे पास कंडीशनल्स होते हैं और उनमें से हम डे फर्स्ट पर स्टार्ट भी करते हैं। अब हम इसकी टाइप्स ऑफ कंडीशंस को डिस्कस करते हैं कि कितनी तरह के हमारे पास कंडीशनल्स होते हैं। तो इस चीज का जब भी आपके पास जहन में ख्याल आएगा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंडीशनल्स आर देयर, तो आपने बेखौफ होकर बताना है देयर आर 4 टाइप्स ऑफ द कंडीशनल्स। फॉर एग्जांपल द फर्स्ट वन इज जीरो कंडीशन, देन फर्स्ट कंडीशन, देन सेकंड कंडीशन एंड थर्ड कंडीशन। इनकी अलग अलग सीरीज हम डिस्कस करेंगे, लेकिन जस्ट एक आइडेंटिटी के तौर पर अगर हम इसको डिस्कस करें तो कुछ यूं है कि जब भी हम कुछ ऐसे जुमले बनाएंगे कि जिसमें एक तरफ काम होगा, दूसरी तरफ उसका रिजल्ट आएगा, लेकिन वो काम और उसका वो रिजल्ट फिक्स होगा। इट मीन्स व्हेन वी डोंट फेस एनी टाइप ऑफ द चेंजेस इन द रिजल्ट ऑफ एनी वर्क, किसी काम के रिजल्ट में कोई फर्क मैं नहीं देखूंगी, इस तरह के जुमले हम जीरो कंडीशन से बनाते हैं। इट मीन्स दे इंडिकेट टुवर्ड्स द 100% रियलिटी। जनरल ट्रुथ का मतलब होता है एक आम सच्चाई। आम सच्चाई और एक नेचुरल ट्रुथ में फर्क है। अगर हम यहाँ पर कहते हैं जनरल ट्रुथ, आमतौर पर जैसे कि जनरल ट्रुथ से मुराद है एक इंसान है, कोई ऑफिस जाता है और वो ऑफिस में पिछले 10 साल से काम कर रहा है, तो अभी भी हमें लाइकली यही है कि मैं यही कह सकती हूँ बेखौफ होके कि ही गोज टू द ऑफिस, ही डज हिज वर्क। तो यहाँ पर एक जनरल ट्रुथ है। और नेचुरल ट्रुथ हमारे पास क्या है कि सूरज मशरिक से निकलता है, तो ये एक नेचुरल ट्रुथ है, फिक्स है। तो जब भी हम एक 100% फिक्स रियलिटी की बात करते हैं तो जनरल ट्रुथ, देन कॉमा के बाद है फैक्ट्स। फैक्ट्स भी कहते हैं हकीकत को, और सिचुएशन दैट आर ऑलवेज ट्रू। भाई कोई ऐसा जुमला है, कोई ऐसी सिचुएशन है जिनमें एक काम होता है और उसका रिजल्ट 100% यकीनी है, जिसमें कोई रद्दोबदल नहीं होगी, इस तरह के जुमलों को हम जीरो कंडीशन से बनाते हैं। देन हमारे पास आ जाता है फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन इज जस्ट लीनियंट एज कंपेयर टू द जीरो कंडीशन, क्योंकि यहाँ पर अब फैक्ट 50% आ गया, यानी यहाँ पर जो आउटकम आ सकता है कि भाई ये आउटकम है। फॉर एग्जाम्पल सूरज, मैंने कहा सूरज मशरिक से निकलता है, वो हमारे पास किसमें चला गया, जीरो में, क्योंकि हमें पता है कि सूरज मशरिक से ही निकलता है। लेकिन अगर हम कोई एक ऐसा सेंटेंस बनाते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम कामयाब हो जाओगे, तो ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बिना मेहनत के भी कामयाब है, वो उनका लक है या जो भी फैक्टर है, तो उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि सिर्फ कामयाबी सिर्फ मेहनत से ही नहीं मिलती है, बहुत सारी चीजें और भी हैं। तो इस तरह के जुमले में ठीक है, ये सच्चाई है कि अगर आप मेहनत करते हैं तो आपको कामयाबी मिल जाती है, लेकिन ये 100% ट्रुथ तो नहीं है ना कि भाई ये 100% ट्रू है एक कॉन्सेप्ट के आप मेहनत करेंगे तो ही कामयाब होंगे। तो यहाँ पर ऐसे इस टाइप के सेंटेंसेस जिसमें आउटकम कुछ और भी निकल सकता है,
जीरो कंडीशन में हमारे पास क्या था कि अगर मैंने एक काम किया, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बर्फ को धूप में रखा तो ये बात 100% है कि बर्फ पिघल जाएगी, तो इसमें कोई दूसरा रिजल्ट नहीं नजर आ रहा था। इस तरह के सेंटेंसेस को हम जीरो कंडीशन से बनाते हैं। लेकिन अगर हम कोई ऐसा सेंटेंस कहते हैं कि अगर आप 2 दिन तक कुछ नहीं खाते हैं तो आप मर जाएंगे, तो डेफिनेट सी बात है 2 दिन तक अगर हम कुछ नहीं खाते हैं तो मरेंगे तो नहीं, लेकिन हो भी सकता है कि अगर कोई इस सिचुएशन में है कि अगर वो मजीद 2 दिन तक कुछ नहीं खाता तो वो मर जाएगा, तो डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। तो जब भी अब सिचुएशन के हवाले से बात होगी कि भाई ये सिचुएशन है, ये मामला है, ये होगा तो ऐसा होगा, इस तरह के सेंटेंसेस को हम फर्स्ट कंडीशन से बनाते हैं। दे टॉक अबाउट द रियल एंड पॉसिबल फ्यूचर सिचुएशन। द पॉसिबल की बात आई है, फिक्स की बात नहीं आई है। पॉसिबल का मतलब ये कि मुमकिन है, जिसका इम्कान है, ऐसा हो सकता है। देन हमारे पास आ जाता है सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन हमें डिस्कस करते हैं हाइपोथेटिकल कंडीशन। हाइपोथेटिकल कंडीशन का मतलब क्या होता है? हाइपोथेटिकल यानी मफरूजा है, एक मफरूजाती एक ख्याल है हमारा, रेफर्स टू दी अनलाइकली प्रेजेंट और फ्यूचर सिचुएशन। जिसे हम कह सकते हैं कि आप कुछ ऐसी अपनी उम्मीद बना रहे हैं कि अगर मैं होता तो मैं ये कर लेता, या अगर मुझे ऐसा मिला होता तो मैं ऐसा कर लूं। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम कहते हैं जिसमें आपकी ख्वाहिश आ रही है और आपकी वो ख्वाहिश प्रेजेंट और फ्यूचर में समहाउ नजर आ रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लॉटरी जीत लूं तो ऐसा हो जाएगा, या मैं ऐसा कर लूंगा, तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम सेकंड कंडीशन में बताते हैं। एंड द लास्ट वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज थर्ड कंडीशन, जिसको हाइपोथेटिकल सिचुएशन तो हम कहते हैं, ये भी हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। फर्क इतना है कि सेकंड कंडीशन आपको प्रेजेंट एंड फ्यूचर की सिचुएशन के बारे में बात कर रही है, जबकि हमारे पास जो थर्ड कंडीशन है ये हमारे पास पास्ट के हवाले से बात आती है, अनरियल पास्ट, जो कि तब्दील नहीं हो सकता, यानी कि वो कभी ऐसा हो भी नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई ऐसे माजी के बारे में बात करें कि कोई भी ऐसे हम अपनी ख्वाहिश, अपनी कोई विश शो करते हैं कि अगर तुम वहां पर आ चुके होते तो पार्टी बहुत अच्छी जा चुकी होती, या पार्टी बहुत अच्छी अरेंज हो चुकी होती, तो डेफिनेट सी बात है कि अब वो जो होना था वो तो हो गया, लेकिन अब ये कि वो रिजल्ट उसके चेंज नहीं हो सकते। तो इस तरह की सिचुएशन को हम थर्ड कंडीशन में बताते हैं। तो ये तो इसका एक जनरल बैकग्राउंड था, और कुछ हमने इंट्रोडक्शन देखा कि हमारे पास कितनी तरह के कंडीशन होते हैं। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे जीरो कंडीशन को बिल्कुल स्क्रैच से। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें।